हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात की क्लास में आज अपने समझने वाले हैं अनुपातों को, ठीक है ना। यानी अनुपात ही निकालेंगे। अनुपात ही निकालने के लिए आते हैं हर पेपर में ज़्यादातर, जैसे कि आपने सुना होगा कि भी मध्य अनुपाती निकालने के लिए आ जाए, प्रथम अनुपाती निकालने के लिए आ जाए, द्वितीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती। तो इस तरह से जब आते हैं तो किस तरह से उन्हें निकालेंगे, ठीक है। आपने या तो किताब में जैसे सूत्र दे रखे हैं, फॉर्मूले उनसे कर रखे हों, तो आपको उन सूत्र की और फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत ही ना पड़ेगी। नहीं, मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा अनुपाती निकालना कि आप कभी ना भूलोगे, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लो अगर दो अनुपात है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि दो अनुपात हमें दे रखे हों, जैसे A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। ये दो अनुपात हमें दे रखे हैं और दोनों अनुपात अगर बराबर है, दोनों अनुपात बराबर है तो ये क्या कहलाते हैं, दो अनुपात अगर बराबर है तो उन्हें हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समानुपाती रचना। अब अगर इस तरह से कभी कंडीशन हो कि भाई ये वाली चीज हमें निकालनी हो, A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, तो इसमें ये वाली जो टर्म है, जो पहला पद है, ठीक है, इसे हम किस नाम से बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इन्हें क्या बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है प्रथमा अनुपाती, ठीक है, प्रथमा अनुपाती। ये हो गया अपना प्रथम अनुपाती। ये दूसरे नंबर पे है तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा द्वितीय अनुपाती। क्या बोलेंगे इसे, द्वितीय अनुपाती। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती। तो ये हमसे पूछे जाएंगे बाद में कि भी प्रथम अनुपाती निकालो, द्वितीय अनुपाती निकालो, तृतीय अनुपाती निकालो। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं। और ये चौथे स्थान पर है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती। तो बस इन सवालों में है कुछ ना, बस हमें ये अनुपाती ही निकालनी है। तो आप ये समझ लेना सबसे पहले कि ये पहले स्थान पे जो बैठा हुआ है ये प्रथम अनुपाती है, दूसरे स्थान पे द्वितीय अनुपाती, तीसरे स्थान पे तृतीय अनुपाती और चौथे वाले पे क्या बोलेंगे, इसे चतुर्थ अनुपाती बोलेंगे। इस तरह से, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो किस तरह से करेंगे, ऐसे अगर चार पद हो समानुपात में हो तो हम चार पदों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है कि इसे इस तरह से लिखा जा सकता है A/B, और समानुपात का मतलब क्या है, बराबर, और इसे क्या लिखा जा सकता है C/D। अब इसे हमें पता है कि बराबर में अगर कोई दो संख्या दे रखी हो फ्रैक्शन में तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो A की D से गुणा होगी तो ये रिजल्ट बनेगा AD, और B की और C की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी BC। तो देखो ये क्या है, प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, और ये क्या है, दूसरा पद है, और ये तृतीय पद है। तो इसका मतलब जब रिजल्ट ये निकल के आया हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि इन वाले पदों की जो गुणा होती है वो इन वाले पदों की गुणा के बराबर होती है। तो इन्हें बाहर बाहर साइड है तो इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य पद बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, बाह्य पद। और ये जो अंदर वाले हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है अंतः पद। तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ये अंतः पद है, अंतः पदों के गुणनफल के बराबर। तो इसी आधार पर हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात हमें ये याद रखनी है कि भाई जैसे सॉल्व करना तो हमने सीख लिया। अब प्रथमानुपाती पूछेगा तो हमसे कौन सा पूछेगा, ये वाला पूछ रहा है। द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है तो ये पूछेगा, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो ये पूछेगा, और चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ सवाल अपने करेंगे तभी ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी कि भी किस तरह से सवाल आते हैं। तो जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उस तरीके से अपने अभी सीख लेंगे। जैसे मान लो एक सवाल में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक सवाल अपने करेंगे और एक ही सवाल को चार तरीके से करेंगे, एक ही वैल्यू से मैंने सारे अनुपात निकालने बताऊंगा। जैसे ये सब सवाल कभी आएगा कि प्रथम अनुपाती द्वितीय अनुपाती तो किस तरह से, तो तीन हमें वैल्यू दे रखी होंगी। जैसे मान लो एक दे रखा हो 4, ठीक है, अनुपात 12 और अनुपात 24, ठीक है। का हमें क्या निकालना है, प्रथमा अनुपाती निकालना है। तो हम सारे निकालेंगे। एक तो हमें निकालना है प्रथमा अनुपाती, ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है द्वितीय अनुपाती भी निकालना है। इन्हीं चीजों का ही, इसी का हमें द्वितीय अनुपाती निकालना है। द्वितीय अनुपाती, इन्हीं वैल्यू का हमें तृतीय अनुपाती भी निकालना है। एक ही सवाल से हमें ये चार सवाल करने हैं, तृतीय अनुपाती। और इसी से हमें क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती भी निकालना है, चतुर्थ अनुपाती।
चतुर्थ अनुपाती। चारों के चारों अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन हमारे पास में वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यानी 4, 12, 24 का हमें पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्रथमानुपाती। ठीक है, ये प्रथमानुपाती निकालेंगे। तो प्रथमानुपाती निकालते समय ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई अनुपात निकालना हो, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, कोई से निकालना हो, तो जो अनुपात पूछा है उसे ही हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है ना, क्या मान लेंगे, x। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले जब हमने लिखा था 2 अनुपात समानुपात में तो कितनी टर्म थी, a b c d, इस तरह से 4। तो 4 हम खाने बना देंगे इस तरह से। ठीक है, 4 आप क्या करोगे, 4 बॉक्स बना लो आप छोटे छोटे से इस तरह से। अब हमसे जो अनुपात पूछ रहा है, जैसे इस सवाल में क्या पूछ रहा है, प्रथम अनुपाती है, तो प्रथम अनुपाती पूछ रहा है, तो हम प्रथम जो बॉक्स है उसमें तो मान लेंगे x, जो अनुपात हमसे पूछ रहा है। और बाकी जो बॉक्स बचे उनमें ये जो 3 नंबर बचे हैं उन्हें एज इट ले लेंगे। तो ये पहला कितना है, 4, क्रम से ले लेंगे इस तरह से, 12 में 12, फिर तीसरा कितना है, नंबर है 24। अब ये निकालना है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये अनुपात में हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे कि बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा के बराबर होगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सीधे x की और 24 की गुणा कराएंगे। तो x इंटू 24x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 12, 4 गुणा 12। अब x का मान निकालेंगे तो गुणा की चीज़ कहाँ पे जाएगी, बटे में, या फिर ये 12 से कट जाएगा, 12 से कितना कट जाएगा, 12 दूनी 24, और 2 से काटेंगे इसे तो कितना कट जाएगा, 2 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे, चाहे तो प्रथमानुपाती पूछे, चाहे द्वितीय अनुपाती, चाहे तृतीय अनुपाती। अब किसी केस में होता है क्या है कि भी किताब में क्या होता है कि फॉर्मूला लिखा होता है कि भी तुम्हें अगर प्रथमानुपाती निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको। देखो प्रथमानुपाती का फॉर्मूला किताब में क्या मिलता है कि जो ये वाला जो चौथा है और ये दूसरा, यानी ये दूसरा और तीसरा, यानी दूसरे और तीसरे पद की आप गुणा करा लो और चौथे पद से आप डिवाइड कर दो, तो क्या निकल आता है, प्रथमानुपाती निकल आता है। तो अब ये फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत न रहेगी। क्यों, क्योंकि आप इस बेसिक तरीके से आप सारे सवाल करोगे तो ना तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है और ना कुछ भी। ठीक है, तो इसी आधार पर हम देखो द्वितीय अनुपाती, ये तो निकल गया प्रथमानुपाती, अब निकालेंगे इसका द्वितीय अनुपाती। अगर द्वितीय अनुपाती पूछा होता तो किस तरह से करेंगे, उसका भी फॉर्मूला कोई याद रखने की जरूरत ना है। हमें क्या करना है, जब भी कोई अनुपाती पूछना है तो हम सबसे पहले 4 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब कौन से निकालना है, हम द्वितीय अनुपाती। प्रथमानुपाती कितना आया था अपना, प्रथमानुपाती आया था 4, 12 दूनी 24, 2 कितना आया था, 2 आया था, है नहीं, 12 दूनी 24, 2 आया था, ये प्रथमानुपाती 2 आया था। अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 बॉक्स फिर से बना लेंगे, द्वितीय अनुपाती निकालेंगे। तो जो अनुपाती पूछा है उसे क्या मानेंगे, हम x मानेंगे। तो दूसरा अनुपात हम क्या मान लेंगे, x। अब ये नंबर भरने हैं तो क्या करेंगे, ये वाला नंबर सबसे पहले भरा जाएगा। ठीक है, 4 इधर रख देंगे, फिर कितना आएगा, 12 आएगा, और इसके बाद में कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये इस तरह से नंबर क्लियर कर दिए। फिर तरीका वही है, अंदर वाले पदों की गुणा कितना हो जाएगी, 12x, और बाहर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी, 24 गुणा 4। अब हम x का मान निकालेंगे तो 12 से 24 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। तो इस तरह से द्वितीय अनुपाती कितना निकल कर आएगा, हमारा द्वितीय अनुपाती निकल कर आएगा 8। ठीक है, वही देखो प्रथमानुपाती कितना आया था, 2, द्वितीय अनुपाती कितना है, 8 आया है। सेम काम हम करेंगे तृतीय अनुपाती निकालते समय। मैं एक ही सवाल से, एक ही वैल्यू से, सेम वैल्यू से सारे अनुपाती क्यों निकलवा रहा हूँ, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि इस तरीके से करना है। ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह याद ना रखना। अब हमें निकालना है तृतीय अनुपाती, तो फिर से 3 बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स। अब 4 बॉक्स बनाएंगे तो कौन सा अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीसरी जगह x मानेंगे, मतलब ये दोनों जगह खाली करके तीसरी जगह, तृतीय अनुपाती में तीसरी जगह x मानेंगे। अब ये वाला नंबर 4 सबसे पहले बनेंगे, फिर कितना आएगा, 12 आएगा, और फिर कितना आएगा, 24 आएगा। अब x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनके अंदर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी, 12x, और बाहर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी, 24 गुणा 4, 24 गुणा 4। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 से काटेंगे इसे 24, तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8। तो तृतीय अनुपाती भी अपना कितना आ गया, x का मान 8 आ गया, तो तृतीय अनुपाती हो गया 8। तो इस तरह से आराम से ये तृतीय अनुपाती निकल आया। अब हमें निकालना है चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती निकालते समय क्या करेंगे, चतुर्थ अनुपाती जब निकालेंगे तो फिर चौथी जगह 4 खाने बनाएंगे अपने, चौथी जगह x मानेंगे।
इन 4 बॉक्सों में कौन सा मानेंगे, अब हम निकालने हैं चतुर्थ अनुपाती। तो अब मानेंगे x कहाँ पर, चौथी जगह, यानी चौथा जो अनुपाती है। बाकी ये नंबर कैसे बनने हैं, 4 सबसे पहले बनना है, फिर 12 बनना है, और इसके बाद में कितना बनना है, 24 बनना है। अब हमारा तरीका क्या है भाई, अंदर वाले पदों की गुणा करानी है और बाहर वाले पदों की गुणा करानी है। तो बाहर वाले पद कितने, 4 गुणा x, और बराबर अंदर वाले पद कितने हैं, 12 गुणा 24। अब 4 से इसे काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 6 कितना होता है, 24, ठीक है ना। अब x का मान निकालना है, तो 12 की और 6 की गुणा करा लेंगे, तो 12 6 कितने होते हैं, 72। तो x का मान कितना आ गया, 72 आ गया, मतलब ये हमारा चतुर्थ अनुपाती आ गया। तो चतुर्थ अनुपाती का मान कितना है, 72 है। तो ऐसे सारे के सारे अनुपात आप निकाल सकते हो, चाहे प्रथमानुपाती पूछा हो, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय, चाहे चतुर्थ अनुपाती। यानी ये कॉन्सेप्ट है मेन, आपको समझना है, ठीक है ना। आपको कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत ना है, आप इस तरीके से आप निकालो, बस हमें क्या पता हो इसका बेसिक, कि बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ताकि अपनी ये बातें क्लियर हो जाए। तो जैसे ये सवाल लिख रखा है 6 7 21 का द्वितीय अनुपाती हमें ज्ञात करना है, तो द्वितीय अनुपाती निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही 4 बॉक्स बनाने, भाई 4 बॉक्स बना के, और जो अनुपाती हमसे पूछा है उसे क्या कर लेना है, x मान लेना है। तो कौन सा मानना है, द्वितीय अनुपाती पूछना है, तो हम क्या मानेंगे, इसे x मान लेंगे। अब ये नंबर 3 है, तो ऐसे भर देंगे, ये 6 7 किधर आएगा इधर, और 21 किधर जाएगा इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर वाले पदों की गुणा तो कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 21, और अंदर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी, 7x, और ये गुणा हम लगा देंगे बराबर, और इसे सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो 7 से देखो 21 कट जाएगा, 7 3 21, और x का मान कितना आ जाएगा, 6 3 18। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा अपना, 18। तो द्वितीय अनुपाती होगा 18। तो इस तरह से और भी सवाल करेंगे अपने, ठीक है ना। तो ये सवाल आप देख लीजिए। एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ इसी तरह से, जैसे मान लो एक दिया है हमें 4 20 और 30 का निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चतुर्थ अनुपात। तो इस सवाल में चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 4 बॉक्स बना लो, और जो अनुपात हमसे पूछा है उसे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। कौन सा अनुपात पूछा है, चतुर्थ, तो x कहाँ पे माना जाएगा, चौथे खाने में, ठीक है। अब इसके बाद में कितने नंबर है हमारे, 4 20 30। तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा, 4, फिर क्या आएगा 20, और फिर क्या आएगा 30। फिर क्या तरीका है हमारा, बाहर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी, 4x, और अंदर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 30। तो इसे हम इसके बराबर लगा देंगे, और x का मान निकालेंगे, तो हमारा चतुर्थ अनुपाती निकल कर आ जाएगा। देखो 4 से काटेंगे, 20 कितना कट गया, 4 पंजे 20, और x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 23। तो x जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्थ अनुपाती, क्योंकि हमने चतुर्थ अनुपाती की जगह मान रखा है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। इससे एक सवाल और करें, ऐसे अब सवाल आप खुद भी करके देख सकते हो, बहुत सारे किताब में देखते होंगे। जैसे मान लो एक सवाल अपने करते हैं 3.6, 1.2, 2.4 का तृतीय अनुपात। इसको हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 खाने बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3.6, कौन सा अनुपात पूछा है, तृतीय अनुपाती, तो सबसे पहले हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर पहला नंबर पहली जगह, दूसरा नंबर दूसरी जगह, और तीसरा नंबर बचा है, ये खाली जगह बची है, इसमें कर देंगे। अब अंदर वाले पदों की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये
12 से देखो सबसे पहले ये 12 दे रखा है 1.2, तो हम इसे पॉइंट से अगर पॉइंट काटेंगे ना तो पॉइंट से पॉइंट जब एक के बाद पॉइंट है एक के बाद पॉइंट है तो कट जाएगा। तो 12 से हम सीधा डायरेक्ट काट सकते हैं बिना पॉइंट हटाए। तो 12 तिया कितने होते हैं 36, तो 3 बार डायरेक्टली कट जाएगा। अब 3 की और गुणा करानी है कितने की 2.4 की। अब इसकी गुणा करा तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, दशमलव कितने के बाद लगेगा 1 के बाद। तो इस तरह से ये होगा हमारे सवाल का तृतीय अनुपाती। 3.6, 1.4, 2.4 का तृतीय अनुपाती आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए एक अनुपात और निकालते हैं अपने। जैसे मान लो 3/8, 5/6, 4/15। 15 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती। तो इस सवाल का आंसर देखो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 बॉक्स बना लेंगे। हम सबसे पहले 4 बॉक्स बना लिए। इसमें कौन सा पूछ रहा है द्वितीय अनुपाती, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे x दूसरे वाले में। पहला पद कितना है 3/8, दूसरा जो पद यहाँ पर भरा जाएगा 5/6 और ये वाला आ जाएगा 4/15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंदर वाले पदों की गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 5x/6 बराबर कितना लगाना है 3/8 गुणा कितना हो जाएगा 4/15। ठीक है, बाहर वाले पदों की गुणा ये आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जो वैल्यू कट रही है उसे काट लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से काट ले रहे हैं, 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8। ठीक है, अब ये 4 से 4 कट जाएगा और कोई वैल्यू कट जाएगी, देखो 3 से 15 काट लेंगे, 3 पंजे 15। अब शायद कोई वैल्यू ना कटेगी तो हम x का मान निकालेंगे। अब देखो ये ऊपर कितना बचा है 3 बचा है, नीचे कितना बचा है 5 और ये इधर गुणा में कितना था 5, तो ये भी किधर आ जाएगा इधर बटे में। अब सही आंसर कितना हो जाएगा 3 बटे और 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो द्वितीय अनुपाती होगा वो कितना होगा 3/25। तो इस तरह से आप द्वितीय अनुपाती निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात ना। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए। अब तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि किसी तरह से अगर 3 संख्या दे रखी हों तो उनका अनुपाती किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, चलो एक सवाल आपको कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होगा। मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको देना है 4.8, 3.6 तथा 2.4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो ये सवाल मैंने लिख दिया है। इस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट में जरूर करना, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक तरीका और बताना है भाई, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ये निकालना आप सीख गए हो, लेकिन ये कब निकालना सीखे हो, जब आपके 3 वैल्यू दे रखी हों। लेकिन कभी कभी देता है, ज़्यादातर सवाल कैसे पूछे आते हैं इस तरह से 2 वैल्यू देके। जैसे मान लो आपसे मैंने पूछ लिया कि भाई 12,4 का तृतीय अनुपाती बताओ। 12,4 का तृतीय अनुपाती क्या। ठीक है, इस तरह से अगर सवाल आए तो इस सवाल का आंसर कितना होगा ये भी आप अपने सवाल में कमेंट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में इस सवाल के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब 3 संख्या दे रखी हो तो अनुपाती निकालना आसान है, लेकिन अगर मान लो 2 संख्या दे रखी है तो उसका तृतीय अनुपाती, प्रथमानुपाती या मध्यानुपाती किस तरह से निकाला जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है उस तरह से 2 नंबर देके, तो वो वाली वैल्यू जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा मैं इससे अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप इस वाले आंसर को आप देखिए और इसका अगर आता है सवाल, इस सवाल का आंसर आता है तो आप अपने कमेंट में जरूर करना, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।